जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक विषय हम सबके सामने है। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करें और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करें। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। पिछले दिनों पीएम मोदी ने गैर बीजेपी शासित राज्यों पर खूब निशाना साधा। मामला पेट्रोल डीजल की कीमतों का था। उन्होंने कई राज्यों को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने बताया कि पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार कितना टैक्स लेती है और राज्य कितना वैट ले रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो रेवेन्यू सरकार के पास आता है उसका भी 42% राज्यों के पास ही चला जाता है। ऐसे में उन्होंने राज्यों से वैट कम करके नागरिकों के लिए पेट्रोल डीजल को सस्ता करने का कदम उठाने का आग्रह किया। अब सवाल ये उठता है कि राज्य इतना सारा टैक्स का पैसा क्यों ले रहा है। आइए आपको बताते हैं डीजल पेट्रोल पर टैक्स की पूरी कैलकुलेशन क्या है और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कौन काट रहा है आपकी जेब। क्या है तेल का पूरा खेल, राज्य और केंद्र किसे मिलता है तेल के इस खेल में सबसे ज्यादा पैसा। सबसे पहले जान लीजिए कि तेल के दाम तय कैसे किए जाते हैं, इसमें किसका कितना शेयर होता है। इसे दिल्ली में पेट्रोल की कीमत को उदाहरण के तौर पर लेकर आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 41 पैसे है। अब कैसे तय होती है ये कीमत आपको बताते हैं। पेट्रोल में करीब 53% हिस्सा अगर रुपए में आप गिने तो उस हिसाब से 56 रुपए 32 पैसे उसका बेस प्राइस है। इसके अलावा 16% वैट होता है और रुपए में कीमत है 17 रुपए 13 पैसे। 27% केंद्रीय उत्पाद शुल्क होता है और रुपए में आप अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कुल आएगा 27 रुपए 90 पैसे के आसपास। इसके अलावा बचा हुआ 4% डीलर का कमीशन होता है जो रुपए में होता है 3 रुपए 86 पैसे और फ्रंट होता है 0.20 यानी कि तकरीबन 20 पैसे। यानी दिल्ली में तो राज्य से अधिक टैक्स केंद्र के पास जाता है। 53% बेस प्राइस, किस तरीके से कितने रुपए में क्या होता है, वैट कितना है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क कितना है और डीलर का कमीशन कितना है, ये सब कुछ हमने आपको समझाया। आइए अब हम आपको बताते हैं कि केंद्र और राज्य पेट्रोल डीजल से कितने पैसे कमाते हैं। पेट्रोल और डीजल से सरकारों की कमाई हर साल बढ़ रही है, चाहे केंद्र हो या राज्य की सरकार। पिछले 7 साल में दोनों की आय में भारी इजाफा हुआ है। सभी राज्य सरकारों द्वारा लिए जाने वाले वैट और बिक्री कर से होने वाली कुल कमाई केंद्र की एक्साइज ड्यूटी से होने वाली कमाई से इस वक्त करीब 28% कम है। केंद्र और राज्य की सरकारों के लिए उत्पाद शुल्क और वैट राजस्व का सबसे अहम और बड़ा स्रोत होता है और यही वजह है कि सरकारें इसे कम करने से कतराती हैं। केंद्र सरकार के कुल राजस्व का करीब 20% हिस्सा पेट्रोल डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी का होता है। वहीं राज्यों की बात करें तो उनकी कमाई का 25 से 35% तक पेट्रोल डीजल और शराब पर लगने वाले कर से आता है। सिर्फ दिल्ली की बात करें तो केंद्र और राज्य मिलकर पेट्रोल पर करीब 43% और डीजल पर 37% कर लेते हैं। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक जिन राज्यों ने वैट में कटौती की उन्हें 23,265 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जिन राज्यों ने वैट नहीं घटाया उन्हें 12,441 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई हुई है। जो आंकड़े मिल रहे हैं उसके मुताबिक सबसे ज्यादा कमाई की है महाराष्ट्र ने
और रुपए में हम आपको बता दें, ये रुपए का जो आंकड़ा है वो है 3,472 करोड़ रुपए और तमिलनाडु 2,924 करोड़ रुपए में। तो ये है तेल का पूरा खेल। इस तरीके से तेल की कीमतें तय होती हैं और हमने आपको बताया कि केंद्र सरकार को कितना हिस्सा मिलता है, राज्य सरकार को कितना हिस्सा मिलता है और क्यों प्रधानमंत्री ने उन तमाम राज्यों को लताड़ लगाई जिन्होंने केंद्र के कर कम करने के बाद भी, केंद्र के टैक्स कम करने के बाद भी राज्यों में अपने टैक्स पेट्रोल डीजल पर वैट कम नहीं किया। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।